और देखिए, वनस्थली विद्यापीठ में विशेष वार्षिक उत्सव कार्यक्रम। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल मुख्य अतिथि हैं। कला मंदिर में चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। वनस्थली विद्यापीठ के अध्यक्ष प्रोफेसर सिद्धार्थ शास्त्री भी मौजूद, कुलपति ईना आदित्य शास्त्री भी कार्यक्रम में मौजूद रही। और मनोज मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मनोज। जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा पूरा कार्यक्रम हमारे द्वारा देखा गया। यहाँ पर कार्यक्रम अच्छा आयोजित किया गया था। हमारे साथ जो यहाँ के अध्यक्ष हैं वनस्थली विद्यापीठ के, उनसे ही जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की जो शिक्षा नीति है वो रहती है और पूरे देश भर की बालिकाएं यहाँ पर होती हैं और लैंग्वेज भी अलग अलग होती है, किस तरह से मैनेज कर पाते हैं? जी, हमारे यहाँ पे पिछले 50 वर्षों से देश के अलग अलग कोनों से बालिकाएं आती रही हैं, पढ़ती रही हैं। सबकी भाषाएं अनेक होती हैं, सबके परिवार, विचार, धर्म सब अलग अलग होते हैं, पर अनेकता में एकता का प्रतीक ही हमारी संस्था वनस्थली है। हमारी जो पंचमुखी शिक्षा नीति है, जिसमें बालिकाओं के सर्वांगीण विकास पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, उसी के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि लड़कियां सब कुछ सीख पाएँ। और हाल ही में जो हमारी नई शिक्षा नीति जो लागू की गई है, उसमें भी जो हमारी विचारधारा इतने वर्षों से रही है, उस पर पूरा जोर दिया गया है। तो हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि बालिकाओं की सामान्य कक्षाओं के साथ साथ उनका अन्य गतिविधियों में भी पार्टिसिपेशन रहे, उसमें भी वो जुड़ें, खेल खेलें, वो घुड़सवारी करें, वो हवाई जहाज उड़ाना सीखें, वो संगीत सीखें, वो नृत्य सीखें, वो वादन सीखें। तो इस तरह की गतिविधियों के साथ हमेशा मानते हैं कि उनका भविष्य के लिए सर्वांगीण विकास होता है और भविष्य के लिए हमारे जो फ्यूचर लीडर्स हैं उनको हम साथ के साथ तैयार करते हैं। दो तरह की संस्कृति हमने यहाँ देखी। एक तो जो बालिकाएं हवाई जहाज उड़ा रही हैं, घुड़सवारी कर रही हैं, लेकिन आपके आवास पर हम जब आए तो यहाँ बिल्कुल जो 80 साल पहले जो मकान हुआ करते थे, कच्चे मकान झोपड़ी वाले, उसमें आप रहते हो, तो कैसे दोनों संस्कृतियों के बीच तालमेल कर पाते हो? ये सब आज के संदर्भ में, आज के परिवेश में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारे भविष्य के बीच एक बहुत ही सुदृढ़ तालमेल बनाने की कोशिश करें। क्योंकि वृक्ष चाहे कितना बड़ा हो जाए, अगर उसकी जड़ें कट जाती हैं तो ज़्यादा समय तक वो खड़ा नहीं रह सकता। तो हमको हमारी संस्कृति से, हमारी जड़ों से जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है और साथ के साथ हमें निरंतर आगे भी बढ़ते रहना है। हमें सीखना है कि हम आगे तक क्या कर सकते हैं, हमें आगे बढ़ते हुए अपनी संस्कृति को कैसे बचाएं, इस पर भी हमको पूरा जोर देना है। क्योंकि आज का युवा, जैसा हम देख रहे हैं कि अपनी संस्कृति से थोड़ा सा बिछड़ता जा रहा है, तो हमें उनको भी अपनी संस्कृति की तरफ वापस लेके आना है। क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको वापस लेके आएँ।